हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यह संज्ञा की दूसरी क्लास है और अंतिम क्लास है। अगर आप लोग पहली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से क्लास होगी। ओके, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग आज सुबह करंट अफेयर वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। आज की जो करंट अफेयर की क्लास हुई है बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। कम से कम 10 से 15 प्रश्न जो है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न थे। उस क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग जाके। ओके, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का है। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून भाई। सबसे पहला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताएं सब लोग, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। तो 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चंस कल मैं सॉल्व करवा दिया था, कल की पहली क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या जातिवाचक? बताएं सब लोग, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? 2023 में इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलती रहेंगी हमेशा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है? कल ये प्रश्न करवा दिया था। लड़का जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, सभी लड़कों का बोध हो जा रहा है। ठीक है, 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अगर आप लोग कल वाली क्लास नहीं देखे तो पहले उस क्लास को देखिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लड़का तो आपका जातिवाचक हो गया, मोहन आपका व्यक्तिवाचक हो गया, बीमारी आपका जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कल की क्लास में बताया था मैं ये प्रश्न। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा एंड यहाँ पे आपका योगरूढ़ संज्ञा हो गया। और इनसे ही कभी कभी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जैसे गंगा रूढ़ संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कल आपका जो है रूढ़ संज्ञा हो जाएगा। विद्यालय, पाठशाला, पुस्तकालय, ये सब आपके यौगिक संज्ञा हो जाएंगे। योगरूढ़ ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जितने भी बहुव्रीहि समास के आपके उदाहरण होंगे वो सभी योगरूढ़ संज्ञा होंगे। पंकज, दशानन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, यौगिक संज्ञा से प्रश्न आया करते हैं, रूढ़ से आपके प्रश्न आया करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, सभी का डाउट मैं क्लियर करता हूं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यौगिक कैसे समझा जाता है, समझ लीजिए। ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हों, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हों वो यौगिक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्याधन आलय से बना है आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमिलित करना है आपको। बहुत ही सरल प्रश्न है। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पानी आपका जो है द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, इसे मापा या तौला जा सकता है। कुंज आपका जो है समूहवाचक हो जाएगा। जुलाई आपका जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैना आपका जो है जातिवाचक हो जाएगा। तो 41 का जो है आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें दौड़ आपका नहीं है। ठीक है, दौड़, बाकी भीड़, कक्षा, सभा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है आपके। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताएं, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? बताएं। 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दूध आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 43 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ में मिठाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा, यानी कि सभी मिठाई का बोध हो रहा है, ये वाला, ठीक है, मिठाई। ओके, चलिए। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है बताएं? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। सभी गाय का बोध हो रहा है ना। 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है आपको। 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे संज्ञा को पहचानना है, अनुशासन आपका सही हो जाएगा। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस नोट्स में आपको इस ई बुक पीडीएफ में जो है सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। 527 पेज की हमारी निचोड़ नोट्स है, ठीक है। सरकारी सीट लेना है तो ये आप लोग हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इसे पूरा तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी समान ज्ञान की क्लास होती है, जो कि अभी इसमें जो है करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 5 क्लास हो गई है। आज वाली क्लास जबरदस्त हुई है। अगर कोई भी क्लास अगर आप लोग नहीं देखें करंट अफेयर की तो जाके फटाफट देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हो गई हैं। 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, जो कि अभी स्टार्ट है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। चलिए, इसमें आपको बताना है निम्न में संज्ञा शब्द है कौन सा, बताएं। 46 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें आपका संज्ञा शब्द है सभा, ठीक है। 46 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, इसमें बताएं पशु में कौन सी संज्ञा है। 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और कल वाली क्लास जरूर देखिएगा, और आज करंट अफेयर की जो क्लास हुई है उस क्लास को भी जाके जरूर देखिएगा। पशु चर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 47 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। 48 का जवाब दें। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, निशाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 48 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बताएं बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं टॉपिक वाइज क्लास में, उन सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है अपनी नोट्स में। बाप का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बपौती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बपौती हो जाएगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए, संज्ञा शब्द इसमें बताइए। नीला, मोटा, पुराना, गंगा, संज्ञा शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पे गंगा आपको जो है संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा होता है, मतलब कहा जाता है, ठीक है। 51 का जो है आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा, बताएं। स्वतंत्रता में संज्ञा आपको बताना है। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। जितने वीडियो क्लास को देख रहे हैं सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं। स्वतंत्रता में आपकी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 52 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बताएं, जातिवाचक संज्ञा बताएं। इसमें वकील, सभी वकील का बोध हो रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इसमें रशीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। 54 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, बताएं। 55 का राइट आंसर क्या होगा? किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इसमें है राम और रामचरितमानस और गंगा, ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। इसमें है 55 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताएं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। सभी राज्यपाल का बोध हो रहा है। 56 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी भाववाचक संज्ञा इसमें बताएं।
यहाँ पे लड़का है, मित्रता है, पेड़ है, भारत है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है बताएं। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भाववाचक संज्ञा है, इसमें आपका मित्रता हो जाएगा, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें बताएं सब लोग, कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है कौन सा। सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गरीबों की सहायता करूं, गरीब शब्द क्या है, गरीब शब्द क्या है, इसमें विशेषण या विशेष या भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, बताएं। 59 का राइट आंसर क्या होगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 59 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, बताएं सब लोग। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या जातिवाचक। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगा आपका, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। 61 का जवाब दें सब लोग। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का तो गलत ही नहीं होगा आपसे, अब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। 61 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कथन जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बताएं सब लोग। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में जो रूप होते हैं परिवर्तित होते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। कारक हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, कारक आपका सही हो जाएगा। 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा को अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या किया करेंगे बताएं सब लोग। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मादा कौवा हम बोल देंगे, ठीक है, कौवा के पहले मादा लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, 64 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है बताएं सब लोग। मंत्री शब्द का लिंग क्या हो जाएगा भाई, मंत्री शब्द का लिंग बताएं सब लोग। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, और शेयर भी कर दो ताकि और सारे लोगों की जो है पास ये क्लास पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके। तो मंत्री शब्द का लिंग क्या है भाई, पुल्लिंग है मंत्री शब्द आपका, ठीक है। चलिए, 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। पुल्लिंग होते हैं आपके, ठीक है। 3 आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। ये पहली ही वर्णमाला की जो क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने बताया था कि कौन कौन से आपके स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। तो बताएं सब लोग, 3 होते हैं, तो कौन से वो आपके स्त्रीलिंग वर्ण हैं बताने का प्रयास करेंगे। तो छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये आपके स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये आपके स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। बाकी सभी वर्णमाला के जो होते हैं आपके वर्ण, वो आपके पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। फिर से प्रश्न को पढ़िए कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो वो शब्द कौन सा है बताएं। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भेड़ा। चलिए, हिंदी में कितने वचन होते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न आ गया है। हिंदी में वचन कितने होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी में कितने वचन होते हैं। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो हिंदी में आपके जो हैं 2 वचन होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन आपको बताना है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ई को हश्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं।
हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय का प्रयोग या लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है। उर्दू आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उर्दू भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है क्या? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जो है हट होता है उनका लिंग होता है क्या? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग या उभयलिंग? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, तो स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? बताएं सब लोग। काले, काला, कालो या काली? काला का विशेषण रूप क्या होगा? काली हो जाएगा, ठीक है। 73 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? बताएं सब लोग। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सभी लोग। तो कव्वाली में जो आपका लिंग है वो स्त्रीलिंग है आपका, ठीक है। 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें जो है कौन सा लिंग होता है? सरल प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न। इससे सरल प्रश्न आपको देखने को ही नहीं मिलेगा पूरी क्लास में। तो संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध हो स्त्रीलिंग होता है, पुरुष का बोध हो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना, अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। 76 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। 77 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? अपादान आपका हो जाएगा, ठीक है। 78 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन में आपको बताना है कौन सा लिंग है। पुल्लिंग हो जाएगा। 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक हो जाएगा। 80 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कल मैंने बता दिए थे जितने भी शब्द एक वचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं या बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, कल मैंने बता दिए थे, तो कल वाली क्लास जाके जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेली क्लास देखना है आपको, एक भी क्लास अब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक आपका जो है सदैव एक वचन में होता है इसका प्रयोग, ठीक है। चलिए, प्राण बहुवचन होगा, ठीक है। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथा का बहुवचन क्या होगा बताएं भाई। कथानक, कथें या कथों या कथाएं, कथाएं हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इसमें बताना है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है इसमें? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा आपका जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है शब्द इसमें पुल्लिंग है? संकल्प आपका जो है आपका पुल्लिंग शब्द है इसमें, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। विधुर आपका जो है पुल्लिंग है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके संज्ञा के जो है टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, घंटी वाली बटन को, ताकि जो भी क्लासेस हों, जो भी बीएड की अपडेट आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। क्लास के बारे में अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।